नमस्कार, आना इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हॉल नंबर 6 प्रगति मैदान के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में हैं और यहाँ पे आज MSME के पवेलियन में मौजूद हैं। आज जिस शख्स से हम आज बात करने जा रहे हैं वो MSME के चेयरमैन रह चुके हैं और इस वक्त ये ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। राज आर्यन जी हैं साथ में, और दूसरे जो हमारे मित्र बैठे हैं डॉक्टर ओंकार जी, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, वो स्पेशलाइजेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड AI टेक्नोलॉजी में है। तो आप पे दोनों ही हमारे पास में इस वक्त मौजूद हैं। MSME भी भारत के लिए क्या आज वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज है, जहाँ पे सब छोटे बड़े उद्योगपति आज MSME के अधीन हैं। और हम आज जिनसे बात करने जा रहे हैं वो जो साइबर सिक्योरिटी के स्पेशलाइजेशन में है और AI के स्पेशलाइजेशन है इनका। तो आज MSME और AI और साइबर, इन दोनों का मैच कैसे है और इससे आम जनता कैसे फ़ायदा उठा सकती है, हमारे भारत के लोग इसका क्या लाभ उठा सकते हैं, आइए हम जानना चाहते हैं। पहले हमारे साथ राज आर्यन, चेयरमैन ऑल हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन हैं। जनाब आर्यन साहब, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, आपने 25 वर्षों से हैंडीक्राफ्ट के जो हाथ के बनाए हुए वस्तु हैं वो आपने काफ़ी मेहनत करके उसको संग्रह किया, भारत के अंदर में कोने कोने में पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस चीज़ को MSME के माध्यम से आप कैसे सबसे बड़ा व्यापार बना दें जो विश्व में आपके साथ में इसका तालमेल रहे और विश्व में आप ये काम कर सकें। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कहते हैं ना, शिद्दत से कुछ भी करने की चाहत है तो कायनात भी कदमों में आ जाती है। सबसे बात है इंसान की चाहत की। अगर कोई इंसान व्यापार के लिए बड़ा व्यापार सोच रहा है तो उसके लिए MSME एक बहुत बड़ा माध्यम है। MSME कहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, छोटे व्यापारी को आगे तक बढ़ाना हमारा काम है। चाहे हम एक्सपोर्ट के माध्यम से बढ़ाएं, चाहे हम उसको आगे किसी प्रकार के छोटे उद्योगी को आगे बढ़ाने का हम प्रोत्साहन करते हैं। या तो हम एक्सपोर्टर को बढ़ाते हैं या फिर हमारे 25 साल की जो एक्सपोर्ट टमाटर प्यूरी है, बड़े व्यापार के माध्यम से हम आपके सामने पेश करेंगे। और आने वाले समय के लिए जिन लोग जो फायदा लेना चाहते हैं उनको हम बताएंगे कि किस प्रकार से छोटा आदमी, जो कोई एम्ब्रॉयडरी वाला है, कोई आजकल क्या है कि छोटे छोटे उद्योग बाहर के कंट्री में कहीं नहीं होते हैं। विदेशों में जो है सब लोग लग्जरी या टूरिज्म बेस्ड कंट्री हैं। आज यहाँ पर हिंदुस्तान में ना, चाहे आपके बैग्स हों, चाहे आपके स्कार्फ्स हों, चाहे आपका कोई भी उद्योग हो, छोटे से छोटा उद्योग, चाहे पिकल उद्योग हो, चाहे आपका फूड इंडस्ट्रीज हो, चाहे कोई भी उद्योग हो, तो उन उद्योग को आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर बड़ी प्राथमिकता दी है हमारी गवर्नमेंट ने। और MSME एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम छोटे उद्योग को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी का बहुत बड़ा एक सहयोग रहा है, हमारी देश की गवर्नमेंट का, हमारे भारत सरकार का। क्यों सहयोग रहा है? क्योंकि उनका एक कहना है कि आपको कुछ भी नहीं है, विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी आपको लोन दे दिया जाता है, सब्सिडी दे दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने दी जाती हैं। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा एक चीज़ कि आपको हैंडीक्राफ्ट का डॉक्टर कहा जाता है। जी, हैंडीक्राफ्ट का डॉक्टर एक्सपोर्ट भी कहा जाता है। आप पे 2 बार भारत के राष्ट्रपति का अवार्ड भी ले चुके हैं। जी, थोड़ा इसके बारे में बताइए ताकि आम भारतीयों को इसका लाभ मिल सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये अवार्ड तो जो है हमारे लिए एक सिर्फ एक, जैसे कहते हैं पुलिस वाले डिपार्टमेंट को आपको एक हवलदार से आगे इंस्पेक्टर से आगे IO से आगे आगे कमिश्नर बनाया जाता है। इसलिए हमारे को एक प्रशस्ति पत्र इसलिए दिया गया कि 25 साल का हमारा एक एक्सपीरियंस। अब धूप होती थी, माइनस टेम्परेचर,
कनाडा के अंदर या किसी और कंट्री, पेरिस जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, पुर्तगाल जा रहे हैं, डेनमार्क जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, और इन लोगों को लेकर के जा रहे हैं अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए। वहाँ पे क्या होता है कि ITPO जिस व्यापार मेले में आया है, इंडिया इंटरनेशनल व्यापार मेला, यही प्रमोट करता है, फिक्की प्रमोट करता है, EPCH प्रमोट करता है, हमारी काउंसिल प्रमोट करती है, हमारे जो काउंसिल है एक्सपोर्टर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन, हम लोग देखिए ये धीरे धीरे ही आपको व्यापार आता है। अब क्या है कि हम रिलैक्स मूड में है। अब परमेश्वर की कृपा से एक आइलैंड है, बहुत छोटा सा, माल्टा के अंदर 2.5 हेक्टेयर आइलैंड है, तो हम चाहते हैं कि इन सब व्यापारियों को लेकर के जाएं, डेलीगेशंस में लेके जाएं। डॉक्टर का नवाजा गया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर वही नहीं है कि सर्जरी कर रहा है, डॉक्टर वो नहीं, डॉक्टर एक्सपर्ट इसलिए कहा जाता है कि हमने उसकी पूरी सर्जरी कर दी है, किस व्यापारी को कहाँ किस कंट्री में क्या चीज़ जरूरत चाहिए। कई लोगों को मालूम नहीं होता कि मुझे क्या बेचना है, मुझे किस प्रकार से जाना है, कस्टम किस प्रकार से जाता है, किस प्रकार से हमने अपने एग्जीबिशन को भेजना, किस प्रकार से व्यापारी को भेजना, किस तरह इनवाइस की जाती है, और सारे के सारे हम आपको बेनिफिट्स देने वाले हैं। हमारे बीच में ओंकार जी हैं, हम इनके माध्यम से AI टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरे वर्ल्ड को ग्लोबल मार्केट में एक साथ करने वाले हैं, और ऐसा प्रयास है कि एक हम जी इसी बात पे आपने जब हमारे डॉक्टर ओंकार जी का नाम लिया है, तो इनसे AI का भी आपने चर्चा की, तो मैं जानना चाहूँगा AI चूँकि आज वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन टाइप का एक उभार आया है, एक क्रांति आई है, विश्वव्यापी क्रांति आई है AI की। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? हमारे भारत में AI का क्या महत्व है और हमारे भारत में इससे क्या लाभ मिला सकता है? क्योंकि आपने AI को आपने प्रमोट किया है, प्रमोट कर रहे हैं विदेशों में, तो भारत पे थोड़ा सा इस पर आप अपनी दृष्टि डालें, इस पर आपकी नज़रिया क्या है? देखिए, इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि इंडिया जो है फार्मिंग से सीधा का सीधा टेक्नोलॉजी पे चला गया, जहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया विदाउट मैन्युफैक्चरिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जब हम AI लेके आएंगे तो ये हमारा काम आसान बनाएगा। कैसे आसान बनाएगा? आज कोई भी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर अगर प्रेजेंट नहीं है और वो अमेरिका में बैठा है हमारा एक, तो वो रोबोटिक्स के थ्रू, विच इज़ लाइक AI के थ्रू ऑपरेशन कर सकता है। आने वाला टाइम जो है वो ऑटोमेशन का है, और ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं है विदाउट डेटा। जब हम डेटा को एक नेचुरल लैंग्वेजिक प्रोग्राम के अंदर रख देते हैं और लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल बनाते हैं, टेक्निकली मैं समझाना चाहूंगा कि किसी चीज का आपके पास ऑलरेडी समीकरण है और उसको आप आसान माध्यम से चलाना चाहते हैं, तो हम उड़ने के लिए हवाई जहाज यूज करते हैं। पहले हवाई जहाज यूज नहीं होते थे, तो क्योंकि आज हवाई जहाज अवेलेबल है तो हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसी तरीके से जब हमारे पास डेटा ज्यादा अवेलेबल है तो AI क्या करता है, एक मशीन जो उस डेटा के ऊपर ही अपनी सर्च लगा के चीजों को आसान बनाने का माध्यम रखती है। AI कुछ नहीं है, ये एक मशीन है जो डेटा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम आसान बनाती है। तो आने वाला टाइम जो है वो फ्यूचर जो है वो AI का है। अब AI के अंदर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, तो आने वाला टाइम जो है बॉट्स बना रहे हैं हम। बॉट्स जो है वो तभी चल पाएगा जब उसको डेटा मिलेगा, और AI जो है उसका काम यूं आसान बना रहा है कि जो हमारे पास डेटा बैकएंड पे रखा हुआ है वो उसको इजी तरीके से आगे आर्टिकुलेट कर रहा है। तो हर फील्ड में AI का बहुत बड़ा सहयोग है। साइबर सिक्योरिटी पर भी काफ़ी काम किया है, तो साइबर सिक्योरिटी का अभी स्पेशलाइजेशन अभी इंडिया के अंदर में उसका कैसे यूटिलाइज हो सकता है MSME के थ्रू, जिससे फ़ायदा लोग उठा सकें, आम आदमी दूर है। देखिए, आम आदमी से अभी दूर है ये। डेटा इज अ न्यू ऑयल। आने वाला टाइम जो है वो डेटा का है। डेटा एक तेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा से ही सब कुछ चल रहा है। आपका बैंक अकाउंट एक डेटा है, हम बात कर रहे हैं एक डेटा है, व्हाट्सएप कॉल एक डेटा है, हर चीज एक डेटा से जुड़ी है। एवरीथिंग इज डेटा। डेटा दो टाइप का रहता है, एक बिग डेटा, एक फास्ट डेटा। बिग डेटा वो है जो हम यूज नहीं करते हैं रोज, फास्ट डेटा वो है जो हम यूज करते हैं रोज, लाइक व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, चैट, फास्ट डेटा है। उस फास्ट डेटा को अगर हम हैक कर लें या चुरा लें तो उसे कहते हैं सिक्योरिटी। अब उसके बाद सिक्योरिटी साइबर से आ रहा है, क्योंकि सब कुछ बाहर से आ रहा है, उसे साइबर कहेंगे। कुछ भी अंदर से नहीं, बाहर से आ रहा है। अंदर की सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहलाएगी। तो जो एक रिस्क है उसको AI आने के बाद ये रिस्क कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब मशीन और मशीन की लड़ाई रह गई है। तो मशीन को हम कितना इंटेलिजेंट बनाएं, कितना सिक्योर करें, वो AI सिक्योरिटी कहलाएगा। तो क्या हम मान लें इस बात को कि AI और साइबर सिक्योरिटी दोनों का म्यूचुअल फंडा इसमें रिलेटेड है? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम आम आदमी तक इसकी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, जितना हम साइबर सिक्योरिटी या AI
बिना इंसान की एजुकेशन के बगैर पॉसिबल नहीं है। चाबी अगर आपके पास है आपके घर की और आपने अनजान व्यक्ति को चाबी दे दी तो जरूर सी बात है वो अपने आप आके वहां पे चोरी कर जाएगा। चाबी तो आपने दी, तो ओटीपी दे रहे हैं तो आप दे रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप दे रहे हैं। अगर एक आम आदमी में सतर्कता फैला दी जाए कि उसको ये काम नहीं करने से वो संभल के रहे, स्पेशली बूढ़े लोगों में अगर ये जागरूकता फैलाई जाए तो ये कॉमन मिशन हम अचीव कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम डॉक्टर आर्यन से एक सवाल लेंगे जो AI और साइबर सिक्योरिटी की बात इन्होंने की, इसका विस्तार बताया। MSME में उसको कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि आप एक्सपोर्ट्स के एक्सपोर्टर हैं, आप इंडिया की बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, लेकिन MSME को इसमें कहाँ से क्या? मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। इसमें जो ये साइबर सिक्योरिटी है 4 तरीके की होती है। इस साइबर सिक्योरिटी 4 तरीके की, हमारी टेलीकॉम सिक्योरिटी होती है, एक हमारी डेटा सिक्योरिटी होती है, एक हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी होती है, एक हमारी लॉजिस्टिक्स सिक्योरिटी होती है। जब हम कोई एक्सपोर्ट करते हैं वहां पे तो लॉजिस्टिक्स बीच में आता है, और लॉजिस्टिक्स अगर हम किसी बीच में किसी से चुरा लिया जाए या कोई कंटेनर नंबर चुरा लिया जाए और बाइफरकेट कर दिया जाए, उसको एफिलिएट कर दिया जाए दूसरे साइबर से टोकन नंबर से, तो वहां पर ये सिक्योरिटी जो है वो प्ले करेगी अपना पार्ट, और उसको हम कवर कर सकते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू। ब्लॉकचेन के थ्रू हम ब्लॉक लगा देंगे और हम उसको कवर कर पाएंगे। थैंक यू। आपने हमें आम लोगों की जहन को आपने खोल दिया है कैटेगरी में। हमने डॉक्टर आर्यन, इस वक्त भारत सरकार ने, हमारे मोदी जी ने एक्सपोर्ट बिजनेस पे एक नई नीति बनाई है, नई नीति बनाने का एक निर्णय लिया है, और एक्सपोर्ट पे उन्होंने कुछ काम को अलग तरीके से बताया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो एक्सपोर्टर्स को दी जा रही हैं, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में तो बहुत भेड़चाल है काम के, वो लेके देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत बड़ी सब्सिडी मोदी गवर्नमेंट ने दी है, ये भी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, एक्सपोर्टर्स को लेकर के जो लोग जाते हैं वहाँ से कुछ बिजनेस रेवेन्यू नहीं आ पाते हैं। तो ये हम साइबर सिक्योरिटी और AI और हम लोग अपनी गवर्नमेंट को लेकर के जो एक्सपोर्टर्स के लिए हैं, चाहे बैंकों के साथ में धोखाधड़ी थी, उनको लेकर के हम बहुत बड़ा एक फील्ड में लेने आने वाले हैं, बड़ा व्यापार करने वाले हैं और बहुत बड़े फील्ड के अंदर आने वाले हैं। और इसके लिए हम ओंकार जी को हमने इनवाइट किया आज, किस तरह से हमारे साथ MSME में डाइस पर आएँ और किस प्रकार से हम लोग आगे उनको समझाने वाले हैं, अपने एक्सपोर्टर्स को सेफ करने वाले हैं, किस प्रकार से हम उनको सिक्योरिटी देने वाले हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन है बड़ा व्यापार करके हम किस तरह से वो रेवेन्यू आने वाली के पास। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ओंकार जी और हमारे आर्यन जी। डॉक्टर आर्यन जी, आपका धन्यवाद है जो आप आईना इंडिया से जुड़े हैं और आपने जिन सवालों का जवाब दिया। उम्मीद करता हूं कि हमारे श्रोताओं को पसंद आए, और समय का अभाव के कारण हम ज़्यादा समय आपको न लिखते हुए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आईना इंडिया को इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे एक नए सवाल के साथ।